लेकिन नफरत जो फैली है ना, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। समय की मर्यादा हम सभी को निभानी पड़ेगी। प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, वापस भी आऊंगा, लेकिन पूजा तिवारी साहब, जी ओवैसी साहब की राजनीति ही शुरुआत से नफरत भरी रही है और बांटने वाली रही है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं बांटने वाले। इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कह रहे थे कि अगर 15 मिनट के लिए भी पुलिस हटा दी गई तो 20 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे। ये किस तरीके की भाषा शैली ये दोनों भाई यूज करते हैं, आप देखिए। अब ये एनकाउंटर में भी आरक्षण चाह रहे हैं। ओवैसी साहब खुद वकील रहे हैं, ये जानते हैं कि हर एनकाउंटर की, श्रीकांत भाई, हर एनकाउंटर की न्यायिक जांच होती है। अगर कोई एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो पुलिस वाले की नौकरी तक जा सकती है, दंड मिलता है। अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में जो भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें कोई भी फर्जी साबित नहीं हुई है। तो क्या उस पर सवाल खड़े करना न्यायालय की अवहेलना नहीं है? राइट। दूसरी बात, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। मैं ओवैसी साहब से पूछती हूँ, क्यों जम्मू कश्मीर में जितने भी अपराधियों की हिस्सेदारी है वो मुसलमान है? आप बताइए। जितने भी पत्थरबाज हैं वो मुसलमान है। देखिए, ये जब ये बातें आती हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। और विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो हिंदू थे, लेकिन वहां हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही है। होना चाहिए अपराध, जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदू, एक सवाल किया था, बड़ा वाजिब सवाल। ये लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं भाजपा से कि भाजपा को जरूर लाना है बीच में। अरे भैया, ओवैसी की बात कीजिए ना, जिसने बयान दिया है उसकी बात कीजिए। पूजा तिवारी प्लीज, समय समाप्त हो गया। ओवैसी साहब जो हैं उनकी वैसे ही विभाजनकारी राजनीति रही है शुरू से, कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी ये बोला था। ओवैसी साहब को लोगों को ये बताना चाहिए कि अपराधियों में इतनी अधिक हिस्सेदारी मुसलमानों की क्यों है, और साथ ही साथ हर किसी को ये भी समझाना चाहिए कि भाई तुम बैरिस्टर बनो, तुम और हमारे जैसे वकील बनो। इस तरीके की बातें करके तो ये अपराधी बनाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, बरगलाते हैं, भड़काते हैं। ये जो भड़का रहे हैं इससे लोग अपराधी बनते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो देखिए, अब्दुल कलाम जी की बात यहाँ मत लाइए, क्योंकि वो कुछ ट्रेनी ऐसी भी निकलती है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे पंचर बनाने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग अपने समाज को आगे नहीं बढ़ने देते। और ओवैसी साहब जैसे लोगों की अगर आप लोग उनका समर्थन करेंगे तो ये आपकी राजनीति पर भी धब्बा है, ये भी आप समझ लीजिए। रफी साहब गलत करते हैं, जो लोग ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं वो खुद भी गलत है, वो खुद भी गलत है। आप उसे क्या मार देते हैं? आप ओवैसी साहब जैसे जो विभाजनकारी राजनीति करते हैं आप उनकी समर्थन करते हैं, इसीलिए आप लोगों का समुदाय आगे नहीं बढ़ पाता, मेन स्ट्रीम समाज में आ नहीं पाता, इसीलिए यही कारण है। ये लोग बातें नहीं करते हैं, भड़काने वाली बातें करते हैं। पूजा तिवारी, नाउ योर टर्न, फिर मैं आगे जाऊंगा। योगी जी के होते हुए ही उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था जो अब पहले इतना चरमराई हुई थी, अब रास्ते पर आई है, क्योंकि डंडा चला है सब पर। और अच्छा है, मैं तो कहती हूँ अभी योगी जी और इसी तरीके से सख्ती अपनाएं जिस तरीके से। और मैं तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपका ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं ओवैसी जी को कहूंगी कि अपनी शिक्षा पद्धति बदलिए और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में आप बात कीजिए, ताकि आप जिनका उद्धार करना चाहते हैं, यदि आप सही मायने में अपने मुसलमान समाज के हितैषी हैं, तो सही मायने में आप यही उनको कहेंगे
कि पहले आप लोग ये पत्थरबाजियां, बंदूक उठाना, आतंकवादियों और अपराधियों की श्रेणी को पहले बंद कीजिए। इस एनकाउंटर पर सवाल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि बिना न्यायिक व्यवस्था के ठीक हुए एनकाउंटर का पूरी तरीके से जांच की जाती है, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं होता है। और अभी तक, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, बिहार और यूपी में अभी तक कोई फर्जी एनकाउंटर साबित नहीं हो सका। एनकाउंटर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, धर्म को जोड़ा जा रहा है एनकाउंटर से। पॉलिटिकल माइलेज लेना बंद करिए। एनकाउंटर की बात नहीं हो रही, अपराध की बात हो रही है। अपराध को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। सत्ता में बने नहीं